बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू किचन व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार स्पाइसी सी कराची वाली बिरयानी है ये। तह वाली बिरयानी बना रही हूँ। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी मज़ेदार बनी है ये। शुक्र करते हैं अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी नेमतें और इतने मज़े मज़े के जायके अता किए। अल्लाह ताला हम सब के घरों में बरकत अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए हम बिरयानी की तैयारी करते हैं और उसके लिए देखते हैं कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। अच्छा जी, इसके लिए मैंने 1.5 किलो सेला चावल ले लिए हैं और इसे मैंने 2-3 घंटे के लिए पहले भिगो दिया था। और 4 बड़े साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं, इसे मैंने स्लाइस में काट लिया है। और 3 खाने के चम्मच मैंने अदरक और 3 खाने का चम्मच लहसुन का पेस्ट ले लिया है। और आधा किलो दही है मेरे पास, 1 किलो चिकन है और आधा किलो टमाटर हैं, 8 से 10 हरी मिर्चें हैं और पुदीना है जो मैं गार्निश में यूज़ करूँगी। और शान का बिरयानी मसाला मैंने लिया है, मुझे यही यूज़ मैं करती हूँ। आप चाहें तो होममेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और थोड़े से पाउडर मसाले मैं डालूँगी, जिसमें कुटी हुई लाल मिर्च है और नमक है, मैं बाद में ऐड करूँगी। तो चलिए अब चूल्हे की तरफ चलते हैं। इधर गैस पर मैंने कढ़ाई रख दी है और खाना पकाने के जो चम्मच होते हैं वो मैंने 4 भर कर ऑयल के डाले हैं और अब मैं इसे गरम करूँगी। ऑयल गरम हो रहा है, अब इसमें मैंने ऑयल जब गरम हो गया तो कटे हुए प्याज डाल दिए। प्याज को मैंने ब्राउन करना है, डार्क ब्राउन, लाइट ब्राउन नहीं रखना। और दूसरी तरफ इधर मैंने बाउल में दही डाल दिया, उसमें टमाटर आधा किलो डाल दिए, हरी मिर्चें डाल दी, बिरयानी मसाला खोल के डाल दिया। और इसमें मैं 3 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च के डालूँगी। ये जो खाना खाने के चम्मच होते हैं, ये वाले 3 चम्मच जाएंगे इसमें कुटी हुई लाल मिर्च के, और 3 चम्मच ही इसमें नमक के जाएंगे। इसकी वजह यह है कि चावल ज़्यादा होते हैं, 1.5 किलो तकरीबन चावल हैं और 1 किलो चिकन है, तो बिरयानी मसाला ज़रा कम पड़ता है, तो फीके रह जाते हैं मसाला। तो इसलिए इस वजह से इसमें नमक मिर्च थोड़ा सा और ऐड करना पड़ता है ताकि मसाला ठीक बैठे। क्योंकि इस तह वाली बिरयानी में बहुत सारे चावल वाइट जाते हैं, तो अगर मसाले में नमक मिर्च कम होता है तो वो फिर फीकी रहती है बिरयानी। इसलिए नमक मिर्च इसमें थोड़ा सा ऐड करना पड़ता है। उधर मेरे प्याज ब्राउन हो गए और तो उसे मैंने निकाल लिया। उसे निकाल के अलग जगह रख देंगे। और फिर इस गरम ऑयल में लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसको इतना भूनना है कि इसका कच्चापन दूर हो जाए। तकरीबन 2 मिनट लगते हैं, तो लहसुन अदरक अच्छी तरह भुन जाता है। लहसुन अदरक अच्छी तरह भुन गया तो फिर मैं इसमें चिकन ऐड करूँगी। चिकन ऐड कर कर इतना भूनना है कि चिकन का सारा सारा कलर चेंज हो जाए और ब्राउनिश पे आ जाए और इसका ऑयल अलग हो जाए। इतना हमने चिकन को इस वक्त भूनना है। तो 4 से 5 मिनट लगे मुझे। चिकन भुन गया अच्छी तरह। फिर मैंने वो सारे बाउल में जो सब कुछ डाल के रखा हुआ था वो सारा कुछ मैंने इस चिकन में डाल दिया। ये बहुत इजी रेसिपी है, मैं बहुत इजी तरीके से आपको बता रही हूँ। झटपट बन जाती है ये रेसिपी। सारा बाउल इसमें उल्टा कर तो मैंने इसे अच्छी तरह मिक्स करके 10 मिनट के लिए रख दिया है ताकि गोश्त ज़रा गल जाए। तो इसमें टमाटर ने, दही ने अपना ही सारा पानी छोड़ दिया है। 10 मिनट बाद मैंने ढक्कन हटाया है और इसमें इस वक्त आप नमक मिर्च चख लें। नमक और मिर्च दोनों इस वक्त तेज़ होना चाहिए, ज़रा थोड़ा सा तेज़ होना चाहिए नॉर्मल से ज़्यादा। तो इसके इतना मैंने पानी खुश्क कर लिया और ग्रेवी इसकी इतनी सी रह गई है। इधर पानी मैंने गर्म कर लिया था, उसमें मैंने 3 घंटे भीगे हुए चावल डाल दिए और इसे उबलने के लिए रख दिया और उसमें नमक डाल दिया था टेस्ट के हिसाब से। और इस तरफ मैंने तय लगाने की सारी तैयारी कर ली है। पुदीना भी तोड़ के रख लिया है, जर्दे का रंग भी है। ये इतनी ग्रेवी चाहिए मुझे तय लगाने के लिए, ये बाकी दम में हो जाएगी। और प्याज भी ब्राउन करके रख लिया है। चावल चावल बॉयल हो गया तो मैंने उसे ड्रेन कर लिया और अब इसकी तय लगा रही हूँ। पहले मैंने तय एक चावलों की लगाई है और उसके ऊपर फिर एक तय सालन की लगा दी। आधा सालन मैंने इसमें डाल दिया,
थोड़ी सी ग्रेवी इसमें रहने देते हैं, तकरीबन आधा गिलास पानी का जितना ग्रेवी रह जाए वो दम में सही हो जाती है। ऊपर से ब्राउन प्याज डाल दिया और जर्दे का रंग 2-3 जगह डाल दूँगी। तो इस तरह एक तय इसकी कंप्लीट हो गई। और फिर मैंने इसके साथ ही पुदीना भी थोड़ा सा डाल दिया। और फिर जितने बाकी चावल बचे थे उसकी दूसरी लेयर लगा दी इसके ऊपर। और फिर जितना सालन बचा था वो सालन डाल दिया। देखें इस तरह फैला के डालना है अच्छी तरह। और फिर इसके ऊपर उसी तरह पुदीना, ब्राउन प्याज और जर्दे का रंग 2-3 जगह डाल के तो इसकी कंप्लीट हो जाएगी लेयरिंग। इसकी अच्छी तरह लेयर हमने लगा दी है। बहुत खुश रंग और खुश जायका बनी थी ये। उसके ऊपर फिर मैंने थोड़ा सा ऑयल, 2 चम्मच सिर्फ ऑयल गरम करके डाल दिया, इससे चावलों में शाइनिंग आ जाती है। और अब मैं इसे दम पे रख दूँगी 15-20 मिनट के लिए। तो फिर 15-20 मिनट बाद इसका दम खोलेंगे। तो 15-20 मिनट बाद मैंने इसका दम खोला है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस बनी है ये। इसका कलर चेक करें ज़रा, बहुत ही मज़ेदार ये बनी थी, बहुत ही यमी। आप प्लीज़ इसे मेरे तरीके से बनाएं और इन्जॉय कीजिए। मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलूँगी किसी और नई डिश के साथ, नई रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे बहुत जल्द। अल्लाह हाफ़िज़।